गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब ये बरवाला के अंदर है वो भट्ठी, वो खीर भी, हलवा भी और अनमोल मंत्र और ज्ञान भी। इस प्रकार जितने भी हमारे ये तीर्थ हैं, ये पवित्र यादगारें तो हैं कि यहाँ ऐसी घटनाएं घटी थी, ये केवल यादगार हैं। लेकिन वहाँ जाने से जीव को पाप के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। एक समय जैसे परमात्मा की लीला में लिखा हुआ है कि वो सतलोक से चलकर आते हैं, वो 3 प्रकार की स्थिति से हमारा धारण पोषण करते हैं। 3 प्रकार के शरीर से, एक शरीर से तो सतलोक में स्थायी रहते हैं, उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे इतनी रोशनी होती है। और दूसरा वो करते हैं लीला, जैसे प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके एक लीला करते हैं, उनको निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं और जो वो क्रियाएं कर रहे होते हैं माता पिता, वही क्रिया करते हुए एक जन साधारण जैसा जीवन जीकर वो परम पिता दिखाते हैं। ऐसी लीला किया करते हैं। और दूसरी प्रकार की स्थिति में वो कभी भी कहीं पर भी आकर के साधु रूप में प्रकट हो जाते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, उनको अपने से परिचित कराते हैं, जो भटक रही होती है उनकी प्यारी आत्मा। ऐसे ही एक धर्मदास नाम के महापुरुष वैश्य थे, बनिए थे और वैष्णु साधु से दीक्षित थे, विष्णु जी के पुजारी थे, विष्णु जी को इष्ट मानते थे, साथ में शंकर भगवान की भी पूजा करते थे। जैसे भी हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे को जो ज्ञान दे रखा है, हम वैसे ही वो लगा हुआ था। और रूपदास नाम के एक वैष्णव संत से दीक्षित थे। अब उस रूपदास जी ने जैसा भी उस प्यारी आत्मा को गाइड किया, वो उसी तरह समर्पित था। उसने बता रखा था रूपदास जी ने कि 68 तीर्थ करने चाहिए, अमरनाथ 4 धामों को भी अवश्य वहाँ जाना चाहिए, एकादशी का व्रत करो, हरे राम हरे कृष्ण और भोलेनाथ शंकर भगवान का इसका जाप करो, ओम नमः शिवाय आदि। तो ये मंत्र जाप करता था। और तीर्थ भ्रमण के लिए वो चले वहाँ से। जब भगवान उनको मिले उस समय लगभग 80-82 वर्ष की उम्र थी, 85 वर्ष की उम्र थी धर्मदास जी की। तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे मथुरा के तालाब में, जहाँ भगवान, जैसा कि हमारे धर्म गुरुओं ने बता रखा था कि यहाँ श्री कृष्ण गौ चराया करते थे, इस सरोवर में नहाया करते थे, गौओं को पानी पिलाया करते थे। तो उस श्रद्धा से सभी वहाँ उस तीर्थ पर जाते हैं और फिर गिरिराज के चक्कर लगाते हैं। अपने आत्माओं, ये भोली आत्मा ये तो कहती हैं कि रामपाल तो हमारे देवी देवताओं को, धार्मिक तीर्थों को जो है अच्छे नहीं बताता। अब विचार करो, जिस गिरिराज यानी गोवर्धन पर्वत की आप महिमा गाते सुनाते हो, उसकी लीला क्या है। जैसे धर्मदास जी को परमात्मा मिले, फिर उनसे पूछा कि आप, ये लंबी वार्ता है, समय थोड़ा है, लेकिन आज जो दास बताना चाहता है कि तीर्थों पर और इन ऐसे यादगार स्थानों पर जाने से जीव का मोक्ष नहीं और केवल पाप ही होते हैं, पुण्य नहीं। क्योंकि पुण्य तो इसलिए नहीं कि शास्त्र, वो श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन नहीं उसका, और जो शास्त्र में वर्णित साधना नहीं है, वो अध्याय नंबर 16 के गीता के मंत्र 23 में स्पष्ट ही कर दिया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता, ना सुख होता, ना गति होती और ना ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती, यूजलेस। तो धर्मदास जी को परमात्मा एक जिंदा महात्मा के रूप में मिले
पहले तो उनकी वो गीता का पाठ कर रहे थे भगवान। पहले तो तालाब में नहा के आए, फिर विष्णु जी की एक मूर्ति शालिग्राम था, उसको नहाया धोया, नए कपड़े पहनाए, पुराने कपड़े धोकर सुखा दिए भगवान के। फिर धूप दीप दे करके उसको जो ऐसे धूप धाप दे कर लग गया गीता का पाठ करने। परमात्मा निकट सी बैठ के 20-30 फुट की दूरी, 50 फुट की दूरी पे, और ध्यान से सुन रहे हैं, जैसे बहुत अच्छा लग रहा है। धर्मदास जी ने भी उस दिन एक अध्याय करा करता पाठ, तो उस दिन 4-5 मोटे मोटे से 4-5 अध्याय सुना दिए। ये जान करके ये सामने बैठा एक मुसलमान हमारे धार्मिक ग्रंथ ज्ञान से कितना प्रभावित है। जब सारा कुछ सुना लिया, जो भगवान निकट आकर बैठ गए और कहा, हे महात्मा जी, मैं भटकी हुई आत्मा हूँ। देखो पुण्यात्माओं, हमारे पिता ने हमारे तक पहुँचने के लिए कितना कैसे छल छिद्र करने पड़ते हैं, क्योंकि काल ने हमारी इतनी बुद्धि खराब कर दी इस गलत ज्ञान से, और यह झूठे सुख में इतने रंग दिए। ब्रह्मा विष्णु महेश को इष्ट मानकर हमारी पूजा में, इनकी पूजा में दृढ़ कर दिए। तो अपने आप को एक दास कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं, और उस जीवात्मा को विद्वान कहते हैं, महापुरुष कहते हैं और महाराज कहते हैं, क्योंकि वो वैष्णु परंपरा से दीक्षित हो गया था और चौथे आश्रम में चल रहा था, संन्यास ले चुका था लगभग। यानी संन्यास का मतलब भगवान की भक्ति में ही ज्यादा रहता था। तो उसको कहते हैं भगवान के, हे महाराज जी, मुझे कुछ ज्ञान सुना, आपका बहुत अच्छा ज्ञान लग रहा था मुझे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था। तो फिर लगा धर्मदास जी ने बताया कि 68 तीर्थ करने चाहिए, राम कृष्ण का जाप करना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप, यानी भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए। तो भगवान ने कहा कि मुझे आप अपना दीक्षा दे दो, मुझे, मैं कुछ भक्ति कर लूँ। तो धर्मदास जी ने कहा कि मैं दीक्षा देने का अधिकारी नहीं हूँ, और ऐसे कोई दीक्षा देने से कोई लाभ नहीं होता। मैं आपको अपने गुरुजी रूपदास जी से मिला दूंगा, आप उनसे दीक्षा ले लेना। और बगैर किसी आज्ञा से, अधिकारी से, ना दीक्षा लेने वाले को लाभ, देने वाले को पाप गणा। मैं नहीं कर सकता ऐसी गलती। तो तब तक परमात्मा ने कहा कि मेरी कुछ शंकाओं का समाधान कर दो, ताकि मैं आपके गुरुजी के पास जाकर दीक्षित हो सकूं। तो परमात्मा ने ये क्या बताने लगा धर्मदास के, हम कोई जीव हिंसा नहीं करते, हम तो वैष्णु साधु हैं, हम मांस वास नहीं खाते। तो परमात्मा ने कहा कि देखो, आप यहाँ क्या क्रिया की आपने, कि गिरिराज का एक पूरा चक्कर लगाया मैंने, इस गोवर्धन का चक्कर लगाया है, और आज यहाँ रुका हूँ। और इस भगवान के ये धाम है, ये तीर्थ है मथुरा का, इसमें स्नान किया है। इसमें स्नान करने से बड़ा पुण्य होता है, बड़े इसमें लाभ होता है, मोक्ष होता है, और गिरिराज का जो चक्कर लगाने से जीव का कल्याण होता है। परमात्मा बोले कि आप गीता को सत्य मानते हैं? हाँ जी मानता हूँ। आप नाम क्या जपते हो? हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राधे राधे श्याम मिला दे। क्या ये मंत्र गीता जी में है? कि नहीं, जो गुरु मंत्र दे दे उसी से लाभ होगा। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर, आप ही पढ़ रहे थे अभी, भगवान ने कहा जो मनमाना आचरण करते, अपनी मनमुखी जो मंत्र जाप करते हैं, वो यूजलेस है, ना उनको सुख होता है, ना कोई गति होती है, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती। आप तो गीता को पढ़ते हो, करते हो इसके विपरीत हो, आप विधान तोड़ रहे हो। और गीता का ज्ञान किसने बोला? महात्मा परमात्मा ने कहा कि श्री कृष्ण जी ने बोला। अच्छा, श्री कृष्ण श्री कृष्ण कौन है? कि विष्णु जी। विष्णु जी की मृत्यु होती है कि नहीं? वो तो अजरो अमर है, वो परमात्मा सर्वशक्तिमान। अच्छा, गीता जी का ज्ञान दिया, श्री विष्णु कहो चाहे श्री कृष्ण कहो, आपके शब्दों में। हाँ जी, हाँ जी। तो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में आप ही पढ़ रहे थे। ये खुद कहता गीता ज्ञानदाता कि मेरे और तेरे अर्जुन बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में आपने पढ़ा। यानी परमात्मा ने ये संकेत में बताया कि अभी आप पढ़ रहे थे, वो खुद कह रहा है कि मेरी दिन मृत्यु होती है। ये 10 श्लोक बता रहा है आपको।
और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा कि मेरी उत्पत्ति को ना ये देवता जानते। स्तब्ध हो गया एकदम, जैसे सुन हो जाकर। और आप कहते हो यह जरूर है। और ये खुद कहता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि यदि तूने पूर्ण मोक्ष चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो परमात्मा कौन है उसके बारे में बताओ मुझे, तब मैं दीक्षा लूं तुम्हारे से। तो नाराज हो गया भगवान, नाराज हो गया कौन? धर्मदास के तू आप तो हमारे देवी देवताओं को हे बताते हो, आप तो मुसलमान हो इसलिए। परमात्मा बोले मैं नहीं बताता, आप ये बताइए मुझे कि ये गिरिराज की आपने परिक्रमा की, ये कथा सुना दे मुझे। धर्मदास जी ने सुनाया ने, एक बार ना यहाँ देवी देवताओं की पूजा होया करती थी और भगवान कृष्ण ने ये कहा कि इन देवी देवताओं की पूजा बंद करो, इंद्र की पूजा भी बंद कर दो, केवल एक परमात्मा की भक्ति करो। जिससे एक शुद्ध होकर के इंद्र ने इतनी जबरदस्त वर्षा कर दी, 96 मेघ माला, 96 करोड़ मेघ माला एकदम वर्षा दी, मूसलधार वर्षा होगी। तो भगवान शिव ने, कृष्ण ने इस गिरिराज को उठा लिया था हाथ पे और सारे ब्रज की रक्षा कर ली, सारा इंद्र बरस लिया, सारा वर्षा हो ली, कोई खूब मुसलधार, लेकिन एक बूंद भी नीचे नहीं आने दी। इस गोवर्धन के ऊपर ही सोख दी भगवान ने। परमात्मा बोले थारी बुद्धि ले गए चोर। अब तेरे कृष्ण जी कहने लग रहे देवी देवताओं की पूजा मत करो, देवताओं के मुखिया इंद्र की भी पूजा छुड़वाई उन्होंने, और तुम इन देवताओं के चपट रहे। और फिर मैं देवताओं की थारी बेइज्जती करता हूँ। और जिस जोड़ में तू ना आया, इस महीने तो छोड़ कर चले गए श्री कृष्ण, द्वारका में रहा करते थे, वहां जाओ ना, वहां गड्ढो तुम। अब वो द्वारका भी ना रही, वो समुद्र में डबो दी, इसलिए डबो दी थी कि यहाँ धक्के खाना होंगे ये बोली आत्माएं, मोक्ष होगा भक्ति से। अपने आत्माओं ये ज्ञान है, अभी तक हमने अज्ञान भर रखा था अपने अंदर। ये काफी लंबी कथा है, लेकिन शॉर्ट में जो दास बताना चाहता है वो इतना ही है। फिर परमात्मा ने कहा कि आप कहते हो कि मैं कोई जीव हिंसा नहीं करते, आप कहाँ से चल कर आए हो? कि बांधवगढ़ से आया हूँ। कहाँ? मथुरा में। कितनी दूरी है, कितना डिस्टेंस है मथुरा और बांधवगढ़ का? धर्मदास जी ने कहा यानी 250-300 मील होगा। कोस, पहले कोस चलती थी, यानी 850 किलोमीटर डिफरेंस है मथुरा और बांधवगढ़ का। तो परमात्मा ने कहा किस साधन से आए आप? धर्मदास जी ने कहा मैं पैदल आया हूँ महात्मा भाई, पैदल आया हूँ जिंदा महात्मा जी, मैं पैदल आया हूँ। तो परमात्मा ने कहा वहां से लेकर इस मथुरा तक आपने कितने जीव मार दिए, गिनती नहीं हो। और इस तालाब में नहाए, इस मथुरा के इस तालाब में नहाए, ये लोटा पानी का भर के लाए हो आप, देख इसमें कितने जीव जंतु। ये तो इस 2 लीटर पानी में इतने, और उसमें जिसमें आप मल मल कर नहा रहे थे, कितने जीवों का कचूमर काट दिया धर्मदास, करोड़ों जीव मार दिए इतने। और इंतजार तुम कहते हो मोक्ष होगा, तुम तो पाप के भागी होगे। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे है, करोड़ जीव एक दिन में मारे। कहते सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देव नित्या। ब्राह्मण संस हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। अब जैसे आपके शास्त्रों में कहा है कि ब्रह्म हत्या का पाप बहुत भारी होता है, तो जीव हिंसा ब्रह्म, और जैसे जीव हिंसा ब्रह्म का होता है, वैसे भक्त को मारा जाए और जीव हिंसा होती है। तो कहते एक जो तुम ये खाना बनाने से पहले मिट्टी और गोबर से वो स्थान लिपा जाता था, और कहते हैं आपने जो ये चौका लिपा है जहां रोटी बनानी थी, इतने पोर्शन में 1000 करोड़ जीव मार दिए। कहते हैं कि पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। जैसे आप सारा दिन घूमते फिरते हो, एक दिन में आप करोड़ों जीवों को नाश मार डालते हो। और कहते जो चौका ब्राह्मण सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या।
जो नित्य तुम लिपा पोती करते हो, इसमें 70 ब्राह्मण जैसी जीवनसा हो जाती है। और ब्राह्मण सेंस हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। इस तालाब में नहाते हो ना, इसमें इतने जीव मर जाते हैं, 1000 ब्रह्म हत्या का पाप तुम्हें लगता है। हरी भांति पृथ्वी के रंगा, अंत कोट जीव उड़े पतंगा। खान पान में दमन प्राणी, कैसे पाओ मोक्ष निशानी। तुम खाते हो पीते हो, इसमें भी जीव मरते हैं। आटा गूंदते हो, इसमें भी मरते हो। पोछा लगाते हो, इसमें भी मरते हैं। और तुम कहता है हम जीवन सा नहीं करते। अपनात्मा, आपके मन में ये बात आएगी कि कहने का भाव ये है दास का कि उस तीर्थ पर जाने और आने में आपने जो पाप जीव मारे वो तो आपके बैड अकाउंट में, और पुण्य एक भी को नहीं, क्योंकि वो सदग्रंथों के विपरीत साधना है। शास्त्र विधि को त्याग कर वो मनमाना आचरण है। तो यहां आपके मन में ये शंका आवेगी। अच्छा, एक तो ये कंसेप्ट आज का जो सत्संग है, ये कंसेप्ट चल रहा है कि तीर्थ क्या है, ये अमरधाम वैष्णो देवी आदि कैसे बने, ये क्लियर हो गया। एक दूसरा ये था कि भगवान के दर्शन से नहीं मंत्र से मोक्ष होगा। जैसे भगवान, जैसे आप श्री कृष्ण जी, श्री विष्णु जी और श्री भगवान शंकर जी को भगवान मानते हो, जैसे पार्वती से ज्यादा दर्शन शिव के कोई नहीं कर सकता। वह तो उसकी धर्मपत्नी थी, अर्धांगिनी थी, सबसे ज्यादा दर्शन वो एक करया करती, लेकिन मोक्ष नहीं था। उस मंत्र से मोक्ष हुआ। भगवान खुद वो परम अक्षर ब्रह्म 120 वर्ष तक हमारी भारतवर्ष की पृथ्वी पर काशी के अंदर रह कर चले गए, और करोड़ों व्यक्तियों ने दर्शन करे, लाखों ने। मोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि उनको वो मंत्र प्राप्त नहीं हुआ। उस योग्य वो हुए नहीं कि जिससे वो मंत्र प्राप्त कर लेते, जिससे मोक्ष होना था। तो वो मंत्र और वो समय अब आ गया पुण्यात्माओं। अब ये वो कलयुग का धन है आपके माता पिता जिनसे आपका जन्म हुआ, ऐसे समय में जो परमात्मा ने पूर्व निर्धारित किया हुआ था। अब वो समय आ गया है, वो कंप्लीट कोर्स आपको प्राप्त होगा और इस मंत्र से मोक्ष होगा जो आज दास के पास उपलब्ध है। इसको प्राप्त करो और अपना कल्याण कराओ। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी, ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं, हम सब के पिता हैं। वो परमात्मा हमारे हितैषी हैं। वो स्वयं ही यहाँ आकर के हमें जानकारी देते हैं कि तुम सभी आत्माएं यहाँ के रहने वाले नहीं हो। ये स्थान आपका निज स्थान नहीं है। आप इस अस्थायी सटे को परमानेंट सटे मान चुके हो, जबकि आपको ये पता भी है कि यहाँ ना कोई रहा और ना कोई रहेगा। उसके पश्चात भी आपको चिंता नहीं। इसके विषय में परमात्मा कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आने अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुए भांग पड़ी। इस झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद। ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। पृथ्वी पति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत। रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, कबीर परमेश्वर जी, के आप जिस लोक में रह रहे हो ये लोक ठीक नहीं है। यहाँ पर आप कोठी बंगले बनाने में, कार और अन्य संपत्ति की व्यवस्था करने में पूरा मानव जीवन लगा देते हो, और उस दौरान आपके साथ ना जाने कितनी घटनाएं घट जाती हैं, कितनी आपदाओं का सामना आपको करना पड़ता है। किसी का पुत्र मर जाता है, किसी की पुत्री विधवा हो जाती है, किसी को किसी
व्यवसाय में घाटा होने से टेंशन का सामना करना पड़ता है। कोई भी प्राणी इस 21 ब्रह्मांड के जो काल का लोक है, इसमें कोई सुख ही नहीं है और कोई स्थायी नहीं है। परमात्मा से परिचित जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने और स्वयं परमेश्वर कबीर जी ने आकर के यहाँ की वास्तविकता हमें बताने की चेष्टा की है, लेकिन हम अज्ञान से इतने परिपूर्ण हो चुके थे कि हमने परमात्मा के उस ज्ञान को स्वीकारा नहीं। अब दया करी है परमात्मा ने आप जी को पहले शिक्षित किया। नहीं, आप पिछला इतिहास देख सकते हो, किसी भी युग में कोई प्रजा शिक्षित नहीं होती थी, केवल एक ब्राह्मण वर्ग होता था जो शिक्षा ग्रहण किया करता था और सदग्रंथों को जानने के लिए ही वो शिक्षा ग्रहण किया करते थे। संस्कृत भाषा ही मूल थी और अन्य प्रजा उन अपने धार्मिक गुरुओं से अध्यात्म ज्ञान सुनकर अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। तो अब आपको शिक्षित किया इसलिए कि आप जिन सदग्रंथों को आप सत्य मानते थे, हमारे धर्मगुरु उन्हीं सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान दिया करते थे। उसको कहते हैं शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण, यानी शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान और शास्त्र के विरुद्ध ही साधना हो, वो साधना व्यर्थ होती है। इसका प्रमाण है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में। 23 श्लोक में कहा है कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात जो सदग्रंथों में वर्णित ज्ञान और उसका समाधान साधना, उसको ना करके अपने मनमुखी मंत्र, मनमुखी आरतियां करते हैं, जैसे ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, जय गणेश देवा, ये इस तरह की जो आरतियां हैं ये हमारे सदग्रंथों में नहीं है। सदग्रंथों की पहचान भी आपको बताएंगे, सदग्रंथ कौन कौन से हैं, और बहुत बार पहले भी आपको सदग्रंथों के जानकारी दी है कि मूल सदग्रंथ कौन कौन से हैं जो गॉड गिवन हैं, और जो ऋषि मुनियों के बनाए ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं। वो पुराण हैं, उपनिषद हैं, और गॉड गिवन कौन से सदग्रंथ हैं, जो चारों पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र सूक्ष्म वेद, जो कंप्लीट गॉड गिवन कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, पूर्ण परमात्मा के द्वारा दिया हुआ संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है। उस सूक्ष्म वेद को हमारे धर्मगुरु समझ नहीं सके, इस दास पर दया करी है उस सूक्ष्म वेद को समझने और समझाने की। तो जो सदग्रंथों के विपरीत साधना करते हैं वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है। सदग्रंथ आपको बताई दिया, सूक्ष्म वेद, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता। इसके अतिरिक्त जो सदग्रंथ हैं वो किसी ऋषि मुनि के दिए हुए ग्रंथ हैं। यदि वह वेदों से मेल खाते हैं वो ज्ञान तो सही है, उसके अतिरिक्त जो ज्ञान उनके अंदर है वो उनका अपना है, वो यथार्थ ज्ञान नहीं है। तो यहाँ गीता अध्याय नंबर 16 श्लोक 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी साधनाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न कोई उनको सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी गति होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। तो क्या फायदा ऐसे डले ढोण का जिससे कोई लाभ ही नहीं होना हो। तो इसलिए 24वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 के 24वें श्लोक में तुरंत कहा है, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है। यानी सदग्रंथों को आधार मानकर जो संत साधना बताता हो उसी को स्वीकार कीजिए, अन्य शास्त्र विरुद्ध साधना बताने वालों को तुरंत त्याग दीजिए। वो अपना भी जीवन नष्ट कर रहे हैं और श्रद्धालुओं को भी मिसगाइड कर रहे हैं। तो जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले
क्योंकि परमात्मा के गुणों में वेद प्रमाणित करते हैं कि वो परमेश्वर स्वयं अपने निज स्थान से चलकर आता है। परमेश्वर ऊपर के लोक में रहता है, सतलोक में, और वहां से चलकर आते हैं सशरीर, यहाँ अन्य रूप धारण कर लेते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं, उनको उपदेश देते हैं, यथार्थ ज्ञान समझाते हैं और फिर अपने से परिचित कराते हैं। सतलोक अपने निज स्थान ले जाकर उनको वापस छोड़ते हैं और वो परमात्मा 3 सतिथि में हमारी केयर टेक करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं। एक रूप में वो स्वयं रहते हैं सतलोक के अंदर, वहां परमात्मा वहां भी नर आकार हैं, और यहाँ आते हैं तो भी परमात्मा नर आकार ही होते हैं। तो सतलोक में जो परमात्मा के शरीर की स्थिति है वो मनुष्य दृश्य है, मनुष्यवत है। उनके शरीर का जो तेज है, नूर है। एक रोमकूप में, एक रोम कहते हैं बाल को, एक बाल में, एक रोम में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा, इन दोनों की मिलीजुली रोशनी हो, उनका जो तेज हो, परमात्मा के एक बाल की इतनी रोशनी है, तो फिर शेष बॉडी की कितनी होगी, अंडरस्टूड है। ये तो वहां परमात्मा एक रूप में ऐसे रोल करते हैं, ओवरऑल कंट्रोलर और ओवरऑल क्रिएटर के रूप में वहाँ विराजमान हैं। वो परमात्मा जो बनारस में, काशी में धानक रूप में, जुल्हा रूप में यहाँ रहे थे अभी कलयुग में, सन 1398 से और सन 1518 तक 120 वर्ष रहे थे। वही परमात्मा उस असंख्य ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर विराजमान है, उस तख्त पर विराजमान है। उसके विषय में आंखों देखा उन महापुरुषों ने बताया है, जिनको परमात्मा मिले और सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। आदरणीय गरीबदास साहिब जी उनमें से एक महापुरुष हैं। उन्होंने कहा कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सर्जनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। ये काशी में जुलाहा रूप में जो रहे थे परमात्मा, ये असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी हैं। हम इनको पहचान नहीं सके क्योंकि हमने परमात्मा की परिभाषा ही गलत सुन रखी है। कोई निराकार बताता है, कोई साकार कहता है, तो श्री राम और कृष्ण, विष्णु और शंकर भगवान तक हमारी बुद्धि सीमित कर रखी थी। इसलिए हम लाल को पहचान नहीं सके। हम 10 के नोट की भी कदर जानते हैं, हम 100, 500 और 1000 के नोट को भी खूब पहचानते हैं, लेकिन हम लाल से परिचित नहीं है। आज भी परिचित नहीं है। यदि यहाँ कोई लाल डाल दिए जाए, आप उनको छोड़कर चले जाओगे, और 1000 का नोट पड़ा हो तुरंत उठाओगे। चाहे किसी का ये भी कहो कि भी किसका है देखिएगा, किसी का हो तो ले लीजिए, आपको उसकी कदर है, लाल का पता नहीं। तो ये लाल है परमपिता परमात्मा कबीर जी, जो सारी सृष्टि के रचनहार और सतपुरुष कहलाते हैं, जिसको गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में परम अक्षर पुरुष कहा है, परम अक्षर ब्रह्म कहा है। और ये अन्य जितने भी देव हैं, कोई 1000 का नोट है, कोई 500 का, कोई 10 और 20 और 50, 100 का, तो इनको तो आप अच्छी तरह ग्रहण कर लेते हो। लेकिन एक लाल आपको मिल जाए तो इन 1000 के नोटा की गिनती अनार आपके पास कितने हो जाएंगे, उसी से मिल जाएंगे वो। तो इस प्रकार परमात्मा कबीर जी वो लाल हैं जिनको हम पहचान नहीं सके, क्योंकि वो हमारे व्यवहार में नहीं थे और हम पहचान नहीं सके। तो उसकी अपनी पहचान कराने के लिए परमात्मा स्वयं आए और अच्छी आत्माओं को मिले, जो दृढ़ भक्त पुण्य आत्माएं थी। आप देख सकते हो जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, उस समय आज से 200 वर्ष पहले, 250 वर्ष पहले गरीबदास जी आए थे सन 1717 में, और संवत 1774 में उनका आविर्भाव हुआ था, जन्म हुआ था। और सन 1717 आज सन 2013, 300 वर्ष पहले
और 300 वर्ष पहले उनको परमात्मा मिले। पहले वो हमारे जैसे पुजारी थे, श्री राम, श्री कृष्ण, विष्णु और शंकर भगवान, माता मसानियों के। और जब उन्होंने परमात्मा को देखा, सतलोक देखा, जहाँ हम रहा करते वो स्थान देखे और वहाँ की जो सुख देखे, फिर आकर उनको वापस छोड़ा, तो फिर वो इतने दृढ़ हो गए, पूरा समाज एक तरफ। तो ऐसे दृढ़ भक्तों को परमात्मा मिलते हैं और जिस कारण से वो अपनी स्थिति को, अपनी पहचान को अपने बच्चों तक करवाते हैं। तो ये सारे कुछ अभी तक जो सत्संग दास ने किया है, इसका उद्देश्य ये है कि श्रीमद् भगवत गीता में जो प्रमाण है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। श्रीमद् भगवत गीता अर्थात ये वेदों का सारांश है और चारों वेद कबीर भगवान ने दिए थे इस ज्योत निरंजन ब्रह्म सरपुरुष इस काल के अंतःकरण में फीड कर दिए थे, ईमेल कर दी थी, फैक्स कर दिया था। और जब इसने डाउनलोड करके देखा, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज भेजा था परमात्मा ने इस ज्योत स्वरूपी निरंजन के अंतःकरण में। इसने जब वो डाउनलोड किया, यानी अंदर से बाहर निकाला अपने अंतःकरण से, तो बाहर उन्हें पढ़कर देखा, उस कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज का, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान का वो पार्ट, वो भाग इसने नष्ट कर दिया जिसमें उस परम पिता की जानकारी थी और इससे उत्तम लोक की जानकारी थी, वहां जाने की विधि थी, उसको पाने की विधि थी। ये नहीं चाहता कि यहाँ के प्राणियों को जो इसके अंतर्गत हैं 21 ब्रह्मांड में, इनको ये जानकारी हो कि कोई और सुख स्थान है और जहाँ जाने के बाद ना वृद्धावस्था होती है, ना वहाँ मृत्यु होती है, ना कोई रोग सताता है, ना किसी चीज का अभाव है। सब सुख पदार्थ आपको वहाँ बगैर किए ही प्राप्त होंगे। और पुण्यात्माओं, हमारी यहाँ चेष्टा प्रत्येक प्राणी की ये है कि हम काम ना करें, हम मेहनत परिश्रम कम करें और सुविधाएं सारी हों। इसलिए हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, स्वयं भी पढ़ते हैं, पढ़ा करते थे कि हम बड़े अधिकारी बने और हम काम कुछ ना करें, घंटी बजाएं, नौकर आए और जो वस्तु चाहे वो खाएं, ऐसी तनख्वाह हो, कार हो, कोठी हो और सुविधाएं सारी हो। तो ये यहाँ नहीं हो सकती। यहाँ तो चाहे राष्ट्रपति बन जाए, उसने भी दिन में बहुत सी मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, नहीं तो उसको जीने नहीं दे पब्लिक, उसकी व्यवस्था है। तो इसी प्रकार सतलोक में जाने के बाद वो सुख होगा जिसकी हम खोज यहाँ कर रहे हैं। वृद्धावस्था वहां नहीं है, वहां केवल युवा शरीर रहेगा। तो कौन चाहता है वृद्ध होना, कौन चाहता है मृत्यु? लेकिन यहाँ इसका कोई विकल्प नहीं है, यहाँ तो ये कंपलसरी है, ये तो होगा ही होगा। तो इससे बचने के लिए एक साधना है, साधन है जो परमात्मा ने स्वयं आकर आप बताई और अपनी प्यारी आत्मा उन परमहंस संतों को सतलोक दिखाया और वापस छोड़ा और उनको दृढ़ कराया। तो यहाँ पर जितने भी प्राणी हैं सबकी मृत्यु होती है और हम आजीवन जो संग्रह करते हैं वो हमारे साथ नहीं चलता। हम जिन बच्चों के लिए कोठियां बनाते हैं, धन जोड़ते हैं कि हमारे बच्चे हमारी मृत्यु के बाद वो सुखी होंगे, और वो बच्चे हमारे सामने ही मर जाते हैं। ऐसे बहुत से प्रमाण, ये दुखदायी घटनाएं हम समाचार पत्रों में भी सुनते हैं, टीवी पर भी देखते हैं। एक पूरा परिवार एक सत्संग सुनकर आ रहा था किसी संत का, तो उसमें इतना पक्का याद नहीं दास को कि 12 सदस्य थे पूरे परिवार के या 13 थे। उनमें से एक घर पे था और बाकी 11 या 12 सत्संग सुनने गए हुए थे, सत्संग सुनकर आ रहे थे, दुर्घटनाग्रस्त हो गए। पूरा का पूरा परिवार मारा गया, छोटे पोता पोतियां से लेकर बच्चों तक। एकला वृद्ध रह गया वो।
जिसने सारी उम्र ये सोची थी घना धन इकट्ठा कर लूं, मेरे बच्चे सुखी होंगे, हम तो चलो मर जाएंगे, मेरे पोता पोती तो सुखी होंगे, पोता पोती पहले चले गए। तो यहां काल ने आपको धोखे में रखा हुआ। फिर दूसरा कारण यह है कि सत्संग, संत की शरण में सत्संग सुनते हैं प्राणी, तो उनको ऐसी आपदाओं का सामना नहीं करना पड़ता। तो वो संत और सत्संग और उसकी साधना में कोई त्रुटि है जिस कारण से प्रोटेक्शन नहीं होता। और दूसरा कारण ये होता है कि संत भी सही हो, साधना भी ठीक हो, लेकिन अपने में कोई त्रुटि हो, हम नियमों का पालन ना कर रहे हो, उससे क्या होता है, फिर नाम खंडित हो जाता है। उस कारण से भी प्राणी साधक होते हुए हानि उठा लेता है, क्योंकि उसका प्रोटेक्शन समाप्त हो जाता है। जो पावर कनेक्शन उसको मिला हुआ था वो ना मिलने से वो पावर वाला काम बंद हो जाता है, उसको सारी सुविधाएं बंद हो जाती हैं। जैसे आपका बिजली का कनेक्शन कट जाता है तो ना पंखा चले, ना एसी चले, ना कूलर काम करे, ना कोई पंप चले, ना कोई हैंड पंप चले, यानी सब सुविधाएं बंद हो जाती। इस प्रकार परम संत हो, साधना शास्त्र अनुकूल हो और साधक मर्यादा में रहे, फिर ये आपदा नहीं आया करती। पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष की साधना करने वाले साधक पर ये आपदाएं नहीं आ सकती। दुर्घटना में मृत्यु, अकाल मृत्यु या कोई अन्य दुख नहीं आने देंगे भगवान, जहां हमारी समर्पित भाव से साधना होगी और सत्य साधना होगी। तो फिर भी जो कहने का तात्पर्य दास का आज जो उद्देश्य है ये ज्ञान कराने का, कि हम जिन सुविधाओं को एकत्रित करने में, जोड़ने में सारा जीवन लगा देते हैं और फिर भी हम भी छोड़ चले जाते हैं और बच्चों का भी पता नहीं, हमारे सामने ही मृत्यु हो जाए, तो ये गंदा लोक है, ये लोक ठीक नहीं। अभी तक हमें इसका अल्टरनेट नहीं था। अल्टरनेट था तो इतना था कि स्वर्ग चले जाएंगे, स्वर्ग से आगे हम नहीं जानते थे। परमात्मा कबीर जी ने आके अपनी महिमा, अपना स्थान स्वयं बताया है कि एक स्थान ऐसा है जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आता। ये परमात्मा ने आगे बताया 600 वर्ष पहले, और उसके बाद भी उस परमात्मा के सूक्ष्म वेद में वर्णित ये ज्ञान है जो परमेश्वर ने, कबीर जी ने स्वयं अपने मुख से बोला, जिसको कबीर वाणी कहते हैं, जिसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहा है। उसमें वर्णित किया मालिक ने, और हमारे वेद और गीता में वर्णित है। हम नहीं समझ सके क्योंकि हमारे टीचर अल्पज्ञ थे, हमारे धर्मगुरु अल्पज्ञ थे, उनको सदग्रंथों का ज्ञान कति नहीं था। तो उस परमात्मा ने आके स्वयं बताना पड़ा वही ज्ञान, और जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उन्होंने भी यही ज्ञान कराया, लेकिन उसको हम समझ नहीं सके, जिस कारण से अभी तक परमात्मा के आने से पहले तक हमें केवल स्वर्ग से आगे कोई बताने वाला नहीं था। और अब हम पता चला इन सदग्रंथों से और परमेश्वर के सूक्ष्म वेद से और जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनकी अमृतवाणी से, कि स्वर्ग में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में ही रहते हैं। और जिनको हम इष्ट रूप में पूजा करते थे, श्री विष्णु जी, श्री शंकर जी, ब्रह्मा जी को तो हम पूजते नहीं थे, लेकिन आदर की दृष्टि से अवश्य देखते थे। इन तीनों का नाम हम टिप्स पर रखते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये स्वयं नासवान है जिनको हम इष्ट मानकर पूजते थे। तो जिस नासवान इष्ट की हम पूजा करेंगे तो क्या होगा, हम उसके लोक में चले जाएंगे। ये सामीप्य जो है मुक्ति प्राप्त होती है, यानी अपने इष्ट के लोक में उनके समीप रहा करेंगे। तो जब हमारे इष्ट ही मरेंगे, उनकी भी मृत्यु होगी, तो फिर वो तो जन्म मृत्यु फिर बनी रही, तो स्थायी स्थान नहीं हुआ वो। तो जो आज प्रसंग है कि जिस लोक में हम रह रहे हैं ये लोक अच्छा नहीं है, और हमें केवल स्वर्ग तक का ही ज्ञान हमारे धर्म गुरुओं ने कराया। परमेश्वर ने आकर अपनी अमृतवाणी
मैं ये ज्ञान दिया कि एक और लोक है जहां आप सदा सुखी रहोगे, आपका जरा मरण नहीं होगा। जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु। लेकिन वो ज्ञान हमारे गले उतरा नहीं, क्योंकि हम अपने धर्म गुरुओं पर, विशेषकर हिंदू धर्म के में जन्मे हम प्राणी, अपने धर्म गुरुओं पर पूर्ण विश्वास किया करते थे कि ये संस्कृत के मास्टर हैं और सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध हैं। हमारे को कभी अविश्वास नहीं हुआ, इसलिए हमने परमात्मा के दिए हुए उस ज्ञान पर कभी ध्यान नहीं दिया। और साथ में ये भी हमारे एक इंजेक्शन लगा दिया करते कि कबीर जी तो अशिक्षित थे, उन्होंने संस्कृत पढ़ी नहीं, क्योंकि संस्कृत केवल ब्राह्मण ही पढ़ा करते थे और कई ब्राह्मणों के पास गए, उनको संस्कृत नहीं पढ़ाई, इसलिए वो उठपटांग भाषा बनाकर गाते थे। ऐसी सोच थी हमारे इन ऋषि महर्षियों की, वो परमात्मा को समझ नहीं सके। और उस परमेश्वर की वाणी में ये पहले लिपिबद्ध था, जो हमारे सदग्रंथ भी बताते हैं। क्योंकि परमात्मा ने जो ज्ञान दिया वो अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का और सारे विधान स्वयं बनाया हुआ था, वो अपनी सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया। अब जो प्रसंग चल रहा है कि उस परमात्मा ने भी बताया था कि एक सतलोक है जहाँ जाने के बाद, जहाँ जन्म मृत्यु नहीं होती, जहाँ वृद्धावस्था नहीं है, वहाँ किसी चीज का अभाव नहीं है, वहाँ सब सदाबहार वृक्ष है, सदाबहार सब मेवा है और दूधों की नदियाँ बहती हैं। वहाँ पर अमृत के सरोवर भरे हुए हैं, मीठे जल के समुद्र भरे हुए, हीरे पन्ने ज्वारातों के वहाँ पहाड़ हैं, जो यहाँ पर मिट्टी और पत्थर के पहाड़ हैं, झरने बहते हैं, वहाँ वर्षा होती है, बगैर बादल के फुहार चल पड़ती है, सुंदर शरीर है आपका, कभी वृद्धावस्था नहीं होती, मृत्यु नहीं होती, वहाँ आपका परिवार होगा। जैसे धीरे धीरे यहाँ एक, पहले हम अकेले थे, विवाह हुआ जब 2 हो गए, बच्चे हुए जब 5-4 और हो गए, और फिर धीरे धीरे पोते पर पोते हो गए, तो हमारा कितना अच्छा परिवार, और कैसा दिल लग रहा है। और 1 मिनट में ना जाने पोता मर जा, पोती मर जा, बेटा मर जा, बेटी मर जा, स्वयं की टिकट कट जा, तो खा का ये स्थान, तो वो स्थान है जहां पर हम कभी मरेंगे नहीं। हमारा परिवार होगा, सारी सुविधाएं होंगी, मनोमयी विमान होंगे आपके। यहाँ तो एक साइकिल नहीं जुड़ता सारा दिन, और वहां पर ऐसा सुविधा है कि आप चाहोगे आपके सामने विमान खड़ा होगा, और जहाँ जाओगे बैठ के परिवार, कहीं बहुत बड़े बड़े पार्क हैं, बड़े सुंदर स्थान हैं। तो वो स्थान है जो भगवान ने स्वयं आकर बताया, और इसी का परम समर्थन हमारे सदग्रंथों ने दिया। जैसे गीता ज्ञानदाता ये सरपुरुष है, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। पुरुष माने प्रभु, स्वामी, मालिक, ब्रह्म कहो, पुरुष कहो, भगवान कहो, राम कहो, साहिब कहो, ये 3 पुरुष बताए। एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। और 15वें अध्याय के, गीता के 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और बताया जो श्रेष्ठ भगवान है, पुरुषोत्तम है, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। जिसको परमात्मा कहा जाता है वास्तव में वो पुरुष तो इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई अन्य है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। ये 3 पुरुष है, 3 प्रभु हैं। सरपुरुष इसको ब्रह्म बोलते हैं, हमारे ऋषि मुनि इसको ब्रह्म कहा करते हैं, और संतों ने इसको सरपुरुष, सरब्रह्म, ज्योत निरंजन, काल की संज्ञा दी है परमेश्वर कबीर जी ने, और उन्हीं से परिचित महापुरुषों ने भी यही उनको बताया। तो दूसरा अक्षर पुरुष है, इसको दूसरे शब्दों में परब्रह्म भी कहते हैं, अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। जो सरपुरुष है जिसको ब्रह्म कहते हैं, जो काल है, वो केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है, मालिक है, राम है, खुदा है, अल्लाह है, साहिब है। वो कंप्लीट गॉड नहीं है, केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। एक ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, और नीचे के तल अतुल रसातल आदि ये, और ऊपर के जैसे विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, धर्मराय का लोक, और एक
ऊपर जो ब्रह्मलोक के अंदर डिवीजन है कई, उसमें भी भाग हैं, तो वो सारे मिला के एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मलोक भी है, एक मानसरोवर भी है, तो ये सारा मिला करके एक ब्रह्मांड है। ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड है इस सरपुरुष के काल के, जिसके लोक में हम रह रहे। ये इतना ही प्रभु है, इतना ही स्वामी है। और दूसरा अक्षर पुरुष है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 पुरुष हैं। अक्षर का अर्थ होता है जिसका नाश ना होता हो, अविनाशी। लेकिन ये अविनाशी लगता है लेकिन अविनाशी नहीं है। अक्षर पुरुष भी अविनाशी नहीं है, लेकिन इसको कहा गया है अविनाशी अक्षर पुरुष, इसलिए 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष तो इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है। और जिसको परमात्मा, परमात्मा माने श्रेष्ठ आत्मा, वो पुरुषोत्तम तो कोई और है इन दोनों से। जिसको परमात्मा यानी श्रेष्ठ आत्मा, परमात्मा का सीधा सा अर्थ होता है जो केवल सुख दे, दुख ना दे। जो दुख दे वो परमात्मा कैसे रह गया, श्रेष्ठ आत्मा कैसे हो गया? तो हमने डेफिनेशन का भी नहीं पता था आज तक उस गॉड की जिसकी हम पूजा करने जा चले थे और पूजा कर रहे थे। तो हम ऐसे ही धूल अंधेरे में घूम रहे थे, जंगल में भटका रखे थे, हमें कोई रास्ता नहीं था। तो इसमें लिखा है फिर ये लोग चरम आविष्य विवर्ती अवय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा। अवय ईश्वर है, वो है अविनाशी। ऊपर वाले को अक्षर पुरुष को भी अक्षर का अर्थ वैसे अविनाशी होता है, लेकिन ये रिजेक्ट कर दिया यहाँ पर कि इन दोनों से अन्य है जो वास्तव में अविनाशी है। अब इस सारी डिटेल को समझाएंगे आज के सत्संग में। पहले जो प्रसंग चल रहा था कि वो परमात्मा ही आकर स्वयं ज्ञान देता है, और उसने आकर के हमें बताया कि इससे हटकर कोई और स्थान है जहां आप पहले रहा करते थे, और अपनी गलती के कारण आप बालकपन करके आप यहाँ आ गए, गंदे लोक में फंस गए। अब यहाँ से जाने का विकल्प आपके पास नहीं रहा, ना किसी ऋषि महर्षि और संत और ब्रह्मा विष्णु महेश को भी यहाँ से वापस जाने के मार्ग का पता नहीं। उसके लिए परमात्मा स्वयं आते। जो प्रसंग चल रहा था कि परमात्मा तीन, अब जो ये प्रसंग चल रहा है इसको थोड़ा सा यहाँ करते हैं। तो परमात्मा 3 स्थिति में बताया आपको कि जो सतलोक में रहता है, जहाँ हम रहते थे, वहाँ करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे उनका ऐसा एक रोम का प्रकाश है। फिर परमात्मा अन्य हल्का तेज पुंज का रूप बनाकर कभी भी आकर प्रकट हो जाते हैं एक संत साधु की, महात्मा की वेशभूषा में। और तीसरी स्थिति जो सेकंड या तीसरी स्थिति है, सेकंड स्थिति परमात्मा की यह प्रत्येक युग में वो एक शिशु रूप धारण, वहां से चलकर आते हैं सहस्रीर कमल के फूल पर, एक सरोवर के अंदर कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके विराजमान होते हैं। वहां से निसंतान संपत्ति, जिनके बच्चे नहीं होते, उठा ले जाता है और फिर उसकी परवरिश वहाँ होती है। फिर धीरे धीरे 5 वर्ष की आयु में ही वो बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ाना शुरू कर देते अपने अध्यात्म ज्ञान के आधार से। अब हम फिर आते हैं उसी प्रसंग पर। हम फिर आते हैं गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 पे, क्योंकि प्रसंग चला है कि एक परमात्मा ने भी आकर बताया और इन सदग्रंथों में भी प्रमाण है कि कोई ऐसा स्थान है जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, वह स्थायी स्थान पाते हैं। और जब तक हम इस काल के लोक में हैं, कितनी साधना कर लें, उस सत्य पुरुष के बताए उस सत्य ज्ञान के आधार से जब तक सत्य साधना नहीं करेंगे तो हमारी जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। उसके लिए परमात्मा से परिचित संत आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। कहते हैं कि आगे चले गए, वो तो वापस आए नहीं आपको कुछ बतावें कि हमारे साथ क्या बना, और जो शेष बचे हैं वो भी चले जाएंगे। यहाँ किसी उस सत्य साधना, वो पूर्ण परमात्मा की भक्ति के बिना कहीं ठोर ठिकाना नहीं। जैसे आज आप
चाहे प्रधानमंत्री बने हो किसी देश के, और मृत्यु होगी, कोई पुण्य किया है उसके आधार से आप स्वर्ग जाओगे इस जीवन में, तो स्वर्ग के अंदर अपनी पूंजी को समाप्त होते ही आपकी ऐसी मृत्यु होगी जैसे यहाँ हो गई। तो यहाँ से चलो, फिर स्वर्ग में पुण्य समाप्त होते ही वहाँ से चलो, फिर नरक में अपना पाप भोगोगे, वहाँ कष्ट उठाओगे। जब वो समय पूरा होता है होते ही फिर कहेंगे चलो, वहाँ भी नहीं रख सकते। उसके बाद फिर गधा बने, गधे का जीवन पूरा करते ही फिर चलो, फिर कुत्ता बनो, कुत्ते का जीवन पूरा होते फिर चलो मरो, और फिर मनुष्य बन गए फिर मरो, फिर वहां जाओ स्वर्ग में, फिर चलो, खा के ये जीवन। तो ये चलो चलो मिटाएगी सतलोक में जाने से। और वो चलो चलो ना तो ब्रह्मा की मिटी, ना विष्णु की, ना शिव जी की, और ना सरपुरुष की, ना अक्षर पुरुष की, केवल परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म है वो परमात्मा, जो स्वयं वास्तव में अविनाशी है। उसकी साधना करने से भी साधक उस लोक में चले जाते हैं जहाँ प्राणी कभी नहीं मरते, कभी वृद्ध नहीं होते, और वहाँ सदा युवा शरीर रहता है, और वापस लौटकर इस गंदे लोक में फिर नहीं आते। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत्साई जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम शिखा दासी है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं हिसार हरियाणा से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा जनवरी 2009 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी हाँ, हम जो मतलब हमारे समाज में जो भी धार्मिक पूजाएं हैं, देवी देवताएं हैं, उनको मानते थे। और मेरी मम्मी संतोषी माता की बहुत ही मतलब ज़्यादा पूजा करती थी, उनके व्रत सब कुछ करती थी। फिर भी वो मतलब बीमार ही रहती थी हर टाइम। और मेरे पापा हर महीने मतलब सालासर हो गया, अमरनाथ हो गया, केदारनाथ, मतलब हर जगह तीर्थ यात्रा पर जाते थे। तो जो ये भक्ति साधनाएं आप लोग कर रहे थे और आपके पेरेंट्स कर रहे थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपके परिवार में क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? जी, हमें इनसे कुछ लाभ तो प्राप्त नहीं हुए, परंतु उल्टी ही हमें हानियां होती चली गई। मेरी मम्मी इतनी ज़्यादा बीमार रहती थी, मतलब वो सारा टाइम खाट में ही रहती थी। और मेरे पापा मतलब 6-6 महीने बाहर ही रहते थे, घर पे नहीं आते थे। और जिस कारण हमारी भी मतलब परवरिश है वो अच्छे से नहीं हो सकी। और हमारी आर्थिक स्थिति इतनी बुरी थी कि हम कभी कभी तो बिना खाना खाए ही सो जाते थे। फिर हमारे घर वाले थे वो भी मतलब जो हमारे दादा दादी थे, चाचा चाची थे, वो भी इतना साथ नहीं देते थे। आपके अनुसार जो भक्ति साधना आप और आपका परिवार कर रहा था, उनसे आपको कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि आपके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। आपकी माताजी बहुत बीमार रहते थे, आपके फादर भी आप लोगों से दूर रहते थे, बहुत बार घर में खाने की भी दिक्कत रहती थी। तो इन सब परेशानियों के होते हुए संत रामपाल जी महाराज जी की जानकारी आपको कैसे मिली? जी, हमें ऐसे पता चला, हम मतलब कॉलोनी से बाहर रहते थे, तो वहाँ पर एक लेडीज़ थी, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे संत रामपाल जी महाराज हैं, आप नाम दीक्षा ले लो तो आपको आपकी सारी दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी। परंतु मेरी मम्मी ने एक बार तो मतलब टाल मटोल कर दी कि नहीं, हम नहीं लेंगे, हम तो यही पूजा करेंगे। फिर मेरी मम्मी कुछ ज़्यादा ही बीमार हो गई, तो उन्होंने फिर बोला मेरी मम्मी को कि आप एक बार जाके तो देखो, ऐसे ऐसे है, मतलब बहुत लोगों को वहाँ से लाभ प्राप्त हुआ है, आपको भी हो जाएगा। तो मेरी दादी और मेरी मम्मी संत रामपाल जी महाराज के पास सतलोक आश्रम बरवाला चले गए और वहाँ पर उन्होंने उनसे नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपके परिवार में किसी तरह के कोई चेंजेस आए? हाँ जी, बहुत बदलाव आए हमारे परिवार के अंदर। मतलब पहले तो सिर्फ मेरी मम्मी ने नाम लिया था, तो मेरे पापा नहीं मानते थे। तो मेरे पापा के साथ एक घटना हुई, उनका एक्सीडेंट हुआ। वो एक ड्राइवर है, तो वो उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था, तो वो भी अगले ही दिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में चले गए। और हमारे घर में मतलब इतनी दिक्कतें रहती थी, वो सभी दूर हो गई। हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी हो गई। पहले हमारे घर में मतलब कुछ भी नहीं था, ऐसे लगा के ही चलो, कुछ भी सुविधा प्राप्त नहीं थी। हमारे घर में
मैं बताऊं, एक ही चेयर होती थी हमारे घर में, उस पर भी मतलब कभी कभी आते थे तो उस पर मेरे पापा ही बैठते थे। तो हम सब, हमारे घर में कोई खाट नहीं होती थी, वो एक बेड होता था जो मेरी मम्मी को दहेज में मिला था मेरी नाना और की तरफ से। उस बेड पे हम 5 लोग सोते थे, 3 हम और 2 मेरे मम्मी पापा, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। और अब परमात्मा की दया से हमारे घर में सब कुछ है, मतलब परमात्मा ने हर चीज़ की मौज कर रखी है। और मेरी मम्मी इतनी ठीक रहती है अब, मतलब सारा काम खुद करती है मेरी मम्मी घर का, और किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं लेती। पहले मेरी मम्मी को मतलब हर समय दवाइयों के सहारे ही चलना पड़ता था। मेरी मम्मी ने हर हॉस्पिटल, हर डॉक्टर से दवाई प्राप्त की थी, परंतु उन्हें कोई भी आराम नहीं हुआ। और फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाते ही उन्हें मतलब बहुत, उनकी तबीयत में बहुत सुधार आया और धीरे धीरे वो अपना जीवन सुखद व्यतीत करने लगी। संत रामपाल जी महाराज की दया से कल ही मेरा मतलब 2nd सेम का, मैं BA ग्रेजुएशन कर रही हूँ, तो उसका रिजल्ट आया है। मतलब मेरा एक इंग्लिश का पेपर था, वो बहुत ही ख़राब हुआ था और उसमें परमात्मा की दया से मैं पास हो गई। मेरे को इतनी खुशी है इस चीज़ की कि मैं मतलब बता नहीं सकती। मेरे को पक्का यकीन था कि मैं इसमें फेल हो जाऊँगी, पर परमात्मा ने मेरे को पास करवा दिया। और मेरे पापा का एक बार इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ था, मतलब उनकी गाड़ी है ना 6-7 मतलब पलटे खा गई थी, तो कोई उम्मीद नहीं थी बचने की, फिर भी परमात्मा ने उन्हें जीवन दान दिया और उनको बचा लिया। आपने बताया कि आप BA ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप पढ़े लिखे इंसान होने के नाते कैसे विश्वास कर सकते हैं कि एक संत से नाम दीक्षा लेने मात्र से आपकी मदर की तबीयत ठीक हो सकती है, या आपकी आर्थिक स्थिति जो बहुत ज़्यादा खराब थी वो ठीक हो जाती है, या और भी अन्य फायदे जो आप लोगों को हुए हैं, ये केवल संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से ही पॉसिबल हो रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार भक्ति देते हैं, और जैसे कि गीता में लिखा गया है कि जो भी मतलब मनमाना आचरण करेगा उन्हें कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति करेगा उनको ही सब लाभ प्राप्त हो गए। संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार ही भक्ति बताते हैं, जिससे कि सभी लोगों को लाभ प्राप्त होते हैं। और मेरे पढ़े लिखे होने का यही फ़ायदा है कि मैं उन शास्त्रों को मतलब पढ़ सकती हूँ और सच्चाई को जान सकती हूँ। और सभी लोगों को पढ़ाई का फ़ायदा उठाना चाहिए और अपने शास्त्रों को पढ़ना चाहिए और सच्चाई जाननी चाहिए और संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानना चाहिए। तो बहन जी, जैसा आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जो है वो शास्त्र विधि के अनुसार आज भक्ति करवा रहे हैं और उससे आपको लाभ प्राप्त हुआ। ऐसे ही संत रामपाल जी के करोड़ों शिष्यों से जब हम मिलते हैं, हमारी मीडिया टीम मिलती है और उनसे ऐसे लाभों को जानती है, तो ये एक बहुत ही अचंभे वाले लाभ होते हैं जो हमें सुनने को मिलते हैं। तो आज जो आपको लाखों करोड़ों लोग टीवी पर देख रहे हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश तो नहीं, हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करना चाहूँगी कि अपना जीवन व्यर्थ ना करे और मानुष जन्म एक ही बार मिलता है और इसे व्यर्थ ना करे। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर अपने मानुष जन्म को सफल बनाए। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज के सत्संग विभिन्न चैनलों पर आते हैं और उन चैनलों के नीचे एक पट्टी चलती है जिस पर कि मतलब आश्रम के कुछ नंबर दिए होते हैं, उन पर आप संपर्क करें और अपने नज़दीकी नामदान केंद्र का पता करें और वहां पर जाकर नाम दीक्षा ग्रहण करें। निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त है, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा और आप ऑनलाइन पुस्तक भी प्राप्त कर सकते हैं और पहले से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और फिर कोई भी शंका न हो और नाम दीक्षा प्राप्त करें। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें